और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। कोरोना संकट को देखते हुए बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। कारोबारी और व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि उनके बिजनेस और कल कारखानों को उबारने के लिए सरकार ने कुछ खास प्रावधान किए होंगे। आर्थिक डेवलपमेंट को पटरी पर लाने के लिए नई नई योजनाएं और फंडिंग मिलेगी, तो वहीं आम लोगों को आम बजट के रूप में महंगाई से उबरने की संजीवनी नजर आ रही है। तो बजट से जनता को अच्छी खासी उम्मीदें हैं। कोरोना संकट के बीच सरकार से अब राहत की उम्मीद जनता को है। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। और करेंगे हमारे सहयोगियों का। कुमार अंदर हमारे साथ जबलपुर से जुड़ेंगे, यश खरी जुड़ेंगे कटनी से, वीरेंद्र गवई बिलासपुर से, और इसके अलावा सत्या राजपूत गोल बाजार रायपुर से हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले सत्या का रुख करेंगे। सत्या, राजधानी रायपुर में बजट को लेकर जनता को सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि महज कुछ ही दिन अब बचे हैं बजट को सामने आने में। किस तरह की उम्मीदें जनता के बीच में है बजट को लेकर? जी देखिए, जो बजट है उसको लेकर जो है जनता की उम्मीदें क्या हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पे स्तंभ चौक गोल बाजार में पहुँचे हैं। कुछ यहाँ पे युवा हर वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं केंद्रीय बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं। देखिए, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट कोरोना के लेके होना चाहिए कि क्या उपाय कर रही है गवर्नमेंट, और बच्चों का स्कूल बंद है, स्कूल के लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, प्लस लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है, आप कहीं से भी कोरोना का लॉकडाउन लगा रहे हैं पर राज्य में कुछ नहीं हो रहा है, तो एक सबके लिए प्रॉपर गाइडलाइन आना चाहिए जिससे बच्चों का फायदा हो सके। अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है, तो गवर्नमेंट को उस दिशा पे भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय है, क्या इसमें और बढ़ोतरी करने की जरूरत है? जी, इसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी कोरोना टाइम में पहले तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और जब तक स्कूल बंद रहेंगे तो हमारी जो शिक्षा नीति है वो पीछे ही जाते रहेगी। आप क्या कहते हैं, राजा रमन जो अपने गवर्नर थे उन्होंने भी बोला था अगर बच्चा 2 साल तक स्कूल नहीं जाएगा तो यानी वो 5 साल पीछे चला जाएगा। इसीलिए हमको शिक्षा नीति के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। महंगाई ने सबके कमर तोड़ दिया है, आप कितने प्रभावित हैं? महंगाई ने सबको परेशान कर दिया है। इसके लिए आपको पेट्रोल और डीजल का रेट कम करना पड़ेगा। कम करेंगे, हर चीज़ सस्ती मिलेगी आपको। जहाँ भी जाएंगे, ऑटो में जाते हैं तो 20 रुपये लेते, 5 का 15 लेते। तो पेट्रोल डीजल जब तक कम नहीं होगा कोई महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई कम करने के लिए आपको पेट्रोल डीजल कम करना ही पड़ेगा। उसके कारण हर चीज़ सस्ती होगी और अनाज भी सस्ता मिलेगा लोगों को। आपकी क्या उम्मीद है केंद्रीय बजट से? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि सरकार अभी जो युवा है, देश के युवा है, उन पे नौकरी पे ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि सबसे मेन यहीं पे है। क्योंकि लोग बेरोजगार होते तो ना जाने कितनी वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो उन्हें मतलब लोगों को उम्मीद नहीं होती। हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर हम देखते तो कुछ आज सामाजिक तत्व लोग हमारे पास ही लोग तैयार होते हैं। तो मैं चाहता हूँ बेरोजगार पे लोग सरकार ध्यान दे। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने सभी ने कहा कि शिक्षा, अभी हो क्या रहा है कि जितने भी स्कूल वगैरह बंद हैं, फीस रेगुलर जा रही, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, वो न जाने क्या क्या कर। अब मोबाइल किसानों को लेकर बोले तो किसान का हर सरकार दावा करती है कि उनके लिए हम बेहतर कर रहे हैं। अभी भी आप क्या कहेंगे, किसानों को लेकर क्या होना चाहिए? के लिए कुछ भी नहीं, वो जितना भी धरना प्रदर्शन दिए पर उनके लिए कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। बस मोदी जी एकदम कह रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, पर किसानों के लिए उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और उम्मीद क्या है आपको? अब देखिए, अब बजट आने के बाद ही वो होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक नीति लाया जाए, उनको लोकल लेवल पे सर्वे किया जाए कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है किसानों का। ठीक है, एजेंडा अलग चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, पर वो अलग मुद्दा है, पर इनको सर्वे कराना चाहिए कि वास्तव में किसानों का जो दर है, आज धान खरीदी हो रहा है 50 साल से वही रेट है, पेट्रोल का बढ़ता जा रहा है उसमें कोई नहीं, पर किसानों का आमदनी नहीं बढ़ रहा है। आज गरीब होता जा रहा है वो आदमी, हमेशा लोन से उसका मतलब स्थिति और खराब। ठीक है सत्या, बिलासपुर चलेंगे, वीरेंद्र गवई से बात करेंगे। वीरेंद्र, वहां पर क्या कुछ उम्मीदें जनता को है बजट से लेकर? जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और पूछिए कि बजट से कितनी उम्मीदें हैं उन्हें। बिल्कुल, बजट से इस बार ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और खास करके जो महंगाई है वो चरम पर है। ये बताइए भाई साहब कि बजट जो आम बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि बजट कैसा होना चाहिए? बजट जैसे कि मैं जहां तक जानता हूं कि बजट एक फाइनेंशियल प्लान है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, चाहे 1 साल हो चाहे 5 साल हो।
और हर एक डिपार्टमेंट में देखे, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, रेलवे डिपार्टमेंट में हो, फूड डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बजट बढ़ा है। बजट बढ़ा है तो कहीं पे डेवलपमेंट भी हुआ है किसी डिपार्टमेंट में और किसी डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट नहीं। और कोरोना के महामारी में बजट देखेंगे तो बढ़ा ही, क्योंकि डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई वैसी है। शिक्षा को लेकर के क्या होना चाहिए, बेरोजगारी को लेकर के क्या उम्मीद है? बेरोजगारी को लेके एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए लोगों को। जैसे हमारे भारत में अभी भी बहुत ऐसे युवाएं हैं जो अनएम्प्लॉयड, जिनके पास रोजगार का नहीं है। और एजुकेशन में भी फीस बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उस हिसाब से छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उस पे सरकार को, और हम भी एक आम जनता है तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी उसको अच्छे से सपोर्ट करें उन सब चीजों। कुछ दुकानदार हमारे साथ है जो उनसे पूछते हैं कि आखिर बजट को लेके किस तरह, बजट को लेके आप लोग की क्या सोच है, क्या महंगाई है, मार्केट कैसा है? जो चलिए ठीक है, कुमारिंदर सर करेंगे, जबलपुर चलेंगे। कुमारिंदर, चूंकि जबलपुर में किस तरह की उम्मीदें हैं जनता को बजट से, क्योंकि 1 तारीख को बजट आ रहा है, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि क्या उम्मीदें वो रखते हैं सरकार से बजट को लेकर। जी, निश्चित तारीख को 1 फरवरी को बजट आने वाला है और खासकर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में जो है वो कई सेंट्रल फैक्ट्रियां हैं, तो लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी यहाँ बहुतायत है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा कुछ दुकानदारों से कि आखिर जो बजट आ रहा है उसको लेके भैया 1 तारीख को बजट आने वाला है, इस बार सरकार से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपन? बजट से मैं क्या बता दूं कि अच्छा बजट आना चाहिए जिससे मतलब सभी को लाभ हो और सबको लाभ हो और मतलब सबको प्रॉफिट हो, यही हो सकते हैं। और महंगाई ना बढ़े, हर किसी चीज़ में अपन को अपना प्रॉफिट बढ़ता रहे, यही है सरकार से। जीएसटी को लेकर भी कुछ है कि क्या व्यापारी है इस बार सीजन काफ़ी लैग है, लोगों खर्च करने में सोच रहे हैं, जनता के पास पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ चुकी है, इस कारण से पब्लिक के पास पैसा नहीं है, जिससे व्यापार में मंदी है। और व्यापार में मंदी होने से क्या है कि मार्केट में चहल पहल नहीं है, जिस कारण से जो है लोगों को प्रॉफिट कम हो रहा है। ऑनलाइन मार्केट को लेकर भी व्यापारियों ने काफी कुछ कहा था, पिछली बार वित्त बजट से उम्मीद जताई थी, कुछ इस बार भी आप लोग कह रहे हैं? ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए आदमी मार्केट में उतर नहीं रहा है, लोग घर से ही ऑर्डर कर देते हैं और मार्केट में आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कटनी का रुख करेंगे, यश खरे से बात करने की कोशिश करेंगे। यश, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? यश जी बिल्कुल, अगर हम कटनी की बात करें तो कटनी में भी जो लोग हैं वह काफ़ी उत्साहित हैं कि अच्छा बजट आएगा, क्योंकि कटनी जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा है। यहाँ पर भी जो है उद्योग है, चूना भट्टे के उद्योग है, मार्बल है और खदान है, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन उनके साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं वह भी कई उम्मीद से हैं इस बजट पे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आम बजट आने वाला है, क्या कहेंगे आप? सब बढ़िया है यार, कोई टेंशन नहीं। अब उसे आपको भी मालूम है, आप ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं उस विषय में, हमसे क्या बोलवा। ये आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वे चाह रहे हैं कि जो बजट आने वाला है वह अच्छा है। कुछ और भी हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए श्रीमान से, क्या आप सरकार से नाराज है पिछले 2 बार के बजटों से? बजट जो आने वाला क्या ऐसी कोई नाराजगी है? क्या चलता है, मार्केट की जो स्थिति है वो देखने लायक है। हर आदमी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। जब कोई भी धंधा पानी नहीं चलेगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं आएगा तो छोटे मार्केट में कहाँ पैसा आएगा, छोटे व्यापारियों के पास पैसा कहाँ से आएगा। और सबसे बड़ी समस्या तो एक है कि जो रेलवे वर्ग में जो भर्तियां नहीं हो रही ना, उसकी वजह से सारे सिस्टम बिगड़े हुए हैं। जब सरकार का पैसा पब्लिक में आएगा वो कहाँ से आएगा? रेलवे में जब लोग काम करेंगे जब, और सरकार पूरे आम लोगों को जो पैसा आना चाहिए आम आदमी के पास, वो कहाँ से आता है? सरकार के पास से। सरकार के पास से सरकारी पैसा ही जब आएगा मार्केट में, जब ही गरीबों के पास पैसा आएगा। 2 ही साधन है सिर्फ, कृषि और रेलवे। रेलवे में अगर आदमी की भर्ती होगी, अच्छा पैसा मिलेगा,
पेमेंट मिलेगी तो उससे पैसा मार्केट में आएगा। वो कमी होने की वजह से आज नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, प्राइवेट हो रहा है सारा रेलवे, तो कहाँ से पैसा आएगा? क्या आप देख सकते हैं कि ये छोटे व्यापारी थे, उनका कहना था रोजगार को लेके। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कैसा बजट चाहते हैं आप लोग? इस बजट में जैसे अपना पुराना बजट था, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने पेश किया था 2,41,932 करोड़ रुपए के लगभग का पेश किया था। उस बजट में लगभग अनुमानित घाटा जो लगने का अनुमान है वो 50,000 करोड़ के आसपास है। इस बार के बजट से ये उम्मीद है कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जितना अच्छा काम होगा उतना अच्छा ये बजट निकलेगा, क्योंकि आम जनता की जनमानस को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया जाना चाहिए। छोटे छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को देखते हुए बजट पेश किया जाना चाहिए। ये कटनी शहर है, औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही आशा है इस बार प्रदेश सरकार से कि वो उद्योग के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए बजट में प्रावधान करे। आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल जो लोग हैं वह चाहे युवा हो या छोटे व्यापारी हो, सभी चाह रहे हैं कि अच्छा बजट आए। पिछली बार की अपेक्षा इस बार अच्छा बजट आए। जी ठीक है, सत्या राजपूत का रुख करेंगे, रायपुर चलेंगे। सत्या, चूंकि कोरोना का संकट काल हम सबने देखा, बीते 2 सालों में कोरोना का संकट हम सबने देखा, कई व्यापार ठप हो गए हैं। अब क्या कुछ उम्मीदें हैं उन व्यापारियों को जो नए व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कारोबार में जो मंदी आ गई है उसे खत्म करना चाहते हैं? सत्या जी, बढ़ती जो महंगाई है और घटती कमाई है, ऐसे में बजट से आपकी क्या उम्मीद है? लोग बहुत बेरोजगार हो जा रहे हैं। महंगाई इतना है कि जो लोग कमा पा रहे हैं वो अपने खाने के खर्च में ही इतना खर्च हो जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और इतनी बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के सामने लोग सोचने में मजबूर हैं। ठीक है, कुछ और लोग हैं यहाँ में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है आपको बजट में? तो महंगाई बढ़ेगी ऐसा लगता है। अच्छा, पिछले बजट में आपको कोई फायदा मिला था आप लोग? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला सर। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, और भी लोग हैं, ट्रैफिक में हैं हम लोग, उनसे बात करते हैं। हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि जो आप लोग रसोई के मोर्चे में रहते हैं तो घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है? कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है महंगाई? घर चलाने में आपको आसानी? हाँ, बजट से क्या उम्मीद है? काफी है उम्मीद। क्या क्या? रेल बजट थोड़ा स्थिति में आना चाहिए। सिग्नल है, समस्या हो रही है, लोगों से और चर्चा करते हैं यहाँ पार होकर। बजट से आपको क्या उम्मीद है? बजट में सस्ता होना चाहिए सब सामान का, जो रेट है वो। हाँ, यही उम्मीद है। कोई फायदा मिला था पिछले बजट से आपको? फायदा तो नहीं मिला है अभी। मतलब जो योजना बनाते हो आप तक नहीं पहुँच रहे? नहीं पहुँचता है, कम पहुँचता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल करें सत्यान से कि क्या देश की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, क्या और बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है? स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। और दुरुस्त करने की जरूरत है? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं। कोरोना में आप लोगों को पर्याप्त व्यवस्था लग रही है? हाँ। तो देखिए, कुछ लोग जो हैं कह रहे हैं कि उनकी समस्या नहीं है, लेकिन सवाल हकीकत यही है कि बढ़ती महंगाई और घटती जो कमाई है, इस बीच में लोगों के कमर तोड़ दिया है। और जो 2 साल का लॉकडाउन लगातार हम देख रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं और जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की जरूरत है। शिक्षा और चिकित्सा में जो है जोर देने की जरूरत है। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, लोगों की मांग है, वही किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। हर बार वादा किया जाता है कि किसान के जो स्थिति सुधरेंगे, लेकिन किसान की स्थिति अब भी वहीं पर है। उसके संचालन करने वाले अधिकारी की स्थिति सुधर रहे हैं, वो दुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन किसान वहीं पे है। इस तरह की बातें जनता जो है कुमार अंदर का रुख करेंगे। ठीक है सत्या, कुमार, चूंकि जिस तरह से तस्वीरें हम सब ने देखी थी, लोग बजट को लेकर उम्मीदें तो जता रहे हैं लेकिन खुलकर बोलने से बच भी रहे हैं। किस तरह की बातचीत वहां पर लोग कर रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें बजट से रख रहे हैं, बात करने की कोशिश कीजिए कुछ लोगों से। कुमार इंदर जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों से। व्यापारी है भैया, इस बार बजट आ रहा है, 2 साल से मार्केट खराब है, कुछ खास उम्मीद सरकार से? सर, इस बार उम्मीद तो यही है कि सरकार से यही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी जो टैक्स वगैरह हैं हर चीज़ में उसको कम करे। महंगाई की जो उनकी हर आम नागरिक की जो समस्या है उसको थोड़ा कम करें। बहुत महंगाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, खाने का जो रसोई के जो तेल है उसके दाम इतने बढ़ चुके हैं, इंसान आम नागरिक कैसे एफोर्ड कर पाएगा।
हर कोई तो नहीं एफर्ट कर पाएगा, जिसके पास पॉसिबल है वही कर सकता है। टैक्स स्लैब में भी कोई मांग है? सर ऐसे ही तो कोई है नहीं, मगर फिर भी टैक्स की जो उनकी जो है वो थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए, दर है जो उसकी थोड़ा कम होना चाहिए टैक्स का। आम नागरिक से बाबूजी, इस बार आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है सरकार से, कैसा बजट होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, लोगों की पसंद का होना चाहिए। जो भी बजट आए वो सबके लिए ठीक है, बिलासपुर चलेंगे, वीरेंद्र से बात करेंगे। वीरेंद्र, वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं आपके आसपास, मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए कि इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, कैसा उनके लिए मुफीद होगा, किस तरह की उम्मीदें वो लोग रखते हैं सरकार से। ये बिल्कुल हम जानते हैं कि कैसा बजट चाहते हैं यहाँ के। आप ये बताइए कि बजट जो है किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या सहूलियत होनी चाहिए? सहूलियत यही होना चाहिए कि जैसे हम लोग गरीब हैं, हमारे गरीब के लिए कुछ खाना है, लेना है, तो महंगाई में हम परेशान हो गए। एक बात, दूसरी हमारे पास कुछ नहीं है, न जमीन है, न रहने के लिए घर है। हम बिलासपुर में कैसे जी रहे हैं उसको हम जानते हैं। यहाँ 140 रुपए किलो तेल हो गया, किससे खाएं हम? हमारी आवक जो है 150 का है और खर्चा जो है 250-300 का है। बताओ हम कैसे करें? तो हमारी ये सब परेशान और महंगाई से हम परेशान हैं, पेट्रोल से भी परेशान है। पेट्रोल रख लिया, छोटा मोटा गाड़ी तो लड़का जाता है आता है बनी बूती मूसी में बनी करता है मजदूरी, वो भी परेशान है। तो हमको ये सब परेशानी हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए क्या के लिए तो मुझे शुगर है, बीपी है, जी रहा हूँ। स्वास्थ्य का दवाई 1500 रुपए महीना, उसमें भी परेशानी हूँ मैं, उसमें भी परेशानी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट को सही सहयोग देना चाहिए, तभी काम का है। वीरेंद्र, सरकार ने गरीबों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक राहत का पैकेज सरकार लेकर आई थी, क्या उन्हें इसके बारे में जानकारी है? जी, ये यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या जो सरकार ने जो भी योजना लाई उसका क्या इनको लाभ मिला। भाई साहब ये बताइए कि भैया ये बताइए कि सरकार का जो आम बजट आ रहा है, सरकार ने लाखों के पैकेज घोषित किए छोटे व्यापारियों के लिए, क्या उसका लाभ आप लोग को मिला क्या? अभी नहीं मिला, फिलहाल अभी तक नहीं मिला। चलिए ठीक है, कटनी चलेंगे, यश खरे से बात करेंगे। यश, तस्वीरें आपके पीछे देख पा रहा हूं, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उम्मीदें बजट को लेकर जानने की कोशिश करें। यश जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग भी और यहाँ मौजूद हैं मार्केट में, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, आम बजट आ रहा है, कैसी क्या उम्मीद है आपकी? जी, आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है उससे? उम्मीद तो अच्छी है, आने वाले समय में सब बढ़िया ही होगा। तो 2 बार का जो बजट आया है उससे कितना बेहतर बजट और चाहते हैं आप? जो भी है मेरे नज़र में तो सब अच्छा हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। हाँ, अभी कोरोना की वजह से जरूर थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में सब बेहतरीन होगा। कि आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वह बोल रहे हैं कि जो अभी बजट है वह अच्छा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, छोटे वर्ग के व्यापारी जो रहते हैं उनका क्या कहना है, हम उनसे जानना चाहेंगे। बाबूजी, आप रिक्शा चलाते हैं, आम बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं? क्या बोले आप? सरकार की योजनाओं से खुश हैं? हाँ, खुश है सर। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, शिक्षा का क्षेत्र, उसमें क्या चाहते हैं आप? तो बहुत कुछ लाभ मिलना चाहिए हम लोगों को भी, और उसके चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यश खरे, वीरेंद्र, सत्या राजपूत, कुमार अंदर, आप चारों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बजट को लेकर जनता से, सरकार से जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं वो आपने हमको बताई।